लोग समझते हैं कि बुद्ध ने आनापानसति योग की खोज की थी, पर वह विज्ञान भैरव तंत्र में शिव की दी हुई पहली विधि थी। वही श्वास की साधना, वही दो श्वासों के बीच का मौन, केवल शब्द बदल गए, रहस्य वही रहा। जब देवी ने शिव से पूछा, हे देव, वह क्या है जिसकी अनुभूति से सभी ज्ञान सरल हो जाता है? वह क्या रूप है जो न जन्म लेता, न मृत्यु पाता, न समय स्थान में बंधा है? तब शिव बोले, हे देवी, यह रहस्य, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। जब श्वास भीतर आती है या नीचे उतरती है, उसके बाद और फिर जब श्वास बाहर लौटने को होती है, उस लौटने के ठीक पहले वही श्रेयस का क्षण है। इन दो बिंदुओं के बीच यदि तुम पूर्णतः होशपूर्ण हो सको तो वही जागरण का द्वार खुलता है। वही क्षण है जहां से परम की झलक मिलती है। तंत्र कहता है, हर बाहर जाती श्वास मृत्यु है और हर भीतर आती श्वास पुनर्जन्म। भीतर आती श्वास जीवन का प्रतीक है, बाहर जाती श्वास मृत्यु का। इसलिए हर श्वास के साथ तुम मरते हो और हर श्वास के साथ फिर जन्म लेते हो। दोनों के बीच जो अंतराल है वह बहुत क्षणिक है, परंतु वही वह बिंदु है जहां घटना घटती है। अगर तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको, उस मौन को पकड़ सको, तो शिव कहते हैं श्रेयस प्राप्त हो गया। तब और किसी साधना, किसी खोज की जरूरत नहीं रहती। तुम आप्तकाम हो जाते हो, सब कुछ पा चुके, सब कुछ जान चुके। जब तुम्हारी श्वास भीतर जाए, बस उसका साक्षी बनो, उसे ध्यान से देखो। जब वह भीतर उतरती है और बाहर मुड़ने से पहले रुकती है, उस ठहराव को महसूस करो, एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए, जहां श्वास जैसे थम जाती है। भीतर जाने के बाद वह रुकती है और फिर बाहर लौटती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो फिर एक बार वही सूक्ष्म ठहराव आता है, क्षणांश भर का विराम, और फिर वह भीतर लौटती है। श्वास के भीतर जाने या बाहर लौटने से पहले का वह सूक्ष्म, वही वह बिंदु है जब तुम श्वास नहीं लेते और न छोड़ते हो। और तंत्र कहता है उसी क्षण में घटना घट सकती है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते तब तुम संसार में नहीं होते। समझ लो, जब श्वास रुकती है तब तुम मृत हो, तुम अस्तित्व में हो, पर मृतवत हो। ये मृत्यु स्थायी नहीं, बस एक झिलमिल क्षण की तरह आती है और चली जाती है। और ये क्षण इतना